आप सभी भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति की, भक्तों के साथ प्रभु दक्षिणा की, दक्षिण दिशा की ओर वहां से चले। वहां से श्री जगन्नाथपुरी 3 कोस भगवान जगन्नाथ के मंदिर की विशाल ध्वजा को देखकर, ध्वजा और चक्र को देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए, प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और वहीं से साष्टांग दंडवत करने लगे। वे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी संज्ञाशून्य होकर के पड़ते हैं, चेतना होने पर भी फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, कभी लंबे लेट कर ध्वजा के प्रति साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर प्रणाम करते करते ही आगे चलते हैं। एक बार घूम पलट कर प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर प्रणाम करते। इस प्रकार आंखों में अश्रु बहाते हुए, दूर में लोटपोट हुए दर्शन की उत्कट इच्छा से गिरते तीसरे बार 18 नाला के समीप पहुंचे। भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। 18 नाला पुरी के समीप एक सेतु है। इसी सेतु से जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। प्रभु उस स्थान पर जाकर वे वो पढ़ते हैं, पीछे से भक्त आकर के उनके समीप पहुंच जाते हैं। इस तरह से भगवान ने कथा पूर्ण किया। अब एक कथा और आप श्रवण करेंगे। जीवन में भगवान के प्रति जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है तो आज भी कलयुग भले है, लेकिन भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान हमेशा पूर्ति करते आए हैं। आज तक कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ कि जिसने भगवान के प्रति कुछ इच्छा प्रकट की और भगवान ने उसे दिया ना। तो मामा जी की बहुत से संस्करण याद आ जाते हैं। मामा जी उस समय बक्सर में 5-6 दिन की लीला किया करते थे और संपूर्ण खर्च अपने ऊपर वहन करते थे। तो एक बार की बात है कि दिल्ली में वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे। उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमारे तरफ से इस वर्ष की जो लीला का कर्तव्य होगा वो हमारे तरफ से होगा, आप किसी तरह से चिंता न करें, हम लोग करें। और उन लोगों ने जो भी आवश्यक वस्तुएं, खाने से, पीने से, कपड़े से और भी जो जो वस्तुएं चाहिए सबकी उन्होंने लिस्ट बनाई और उसी के अनुसार 6 दिन का जितना भी जो भी खर्च होता था वो सब खरीदा और एक बहुत बड़े ट्रक में उसे लोड करवा दिया। और जिस दिन से वो समैया प्रारंभ होती थी उसके 15 दिन दिल्ली से ट्रक चला, बड़ा भारी ट्रक जिसमें 6 दिन तक पूरी सामग्री, बाल हो, राज हो से लेकर माने जो जरूरत है सब का सब वहां से चला। जब चला इधर सूचना आई मामा जी के पास कि गुरुदेव, हम लोगों ने जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं सब आप भेज दिया है, ट्रक वहां से मैंने चला गया, इसलिए वस्तुएं वहां पर उतरवा लीजिएगा। और एक व्यक्ति अपना भी भेज दिया उसी ट्रक में। अब 15 दिन हो गए, ट्रक आया नहीं, केवल समैया के 2 दिन बाकी थे जिस दिन से शुरू होना। तो लोगों ने जो व्यवस्थापक थे उन्हें चिंता हुई। रात्रि में मामा जी के पास बैठे, कहा गुरुदेव, 15 दिन का चला ट्रक है दिल्ली से, वो अभी तक आया नहीं, जबकि 5-6 दिन में ट्रक यहाँ आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 15 दिन हो गए अभी तक आया नहीं और 2 दिन और बकाया है और समैया चालू होना है, तो आप क्या किया जाए। तो मामा जी ने दृढ़ता से कहा, भाई देखो,
जब वो ट्रक वहां से चला है तो आएगा, इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई। कहा गुरुदेव 15 दिन तो बहुत दिन होते हैं, 1 हफ्ते में ट्रक आ जाता है और कोई सूचना भी नहीं मिल रही है। वो लोग कह रहे हैं हमने तो भेज दिया है, अभी तक नहीं आया। अब केवल 2 दिन पकाया है तो सामान खरीद लिया जाए, शायद ना आया या कहीं लुट गया हो तो क्या किया जाए। तो मामा जी ने कहा अरे भाई किशोरी जी की समस्या है, किशोरी जी को के सामान को कोई लूट ले ऐसा कभी संभव हो सकता है। और फिर जिनकी ये समस्या है, साधु संत जिनके हैं, जितने जो भी लोग हैं, ये सब किशोरी जी के तो हैं। तो इस तरह से जब कहा तो कहा आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए किसी तरह की, वो ट्रक स्वयं आएंगे। इस तरह का मामा जी को दृढ़ विश्वास था, मामा जी को दृढ़ विश्वास था। लेकिन भाई ये संसारी लोगों को कहाँ से विश्वास है। कहा नहीं भाई हमें तो भरोसा नहीं है, ये तो निश्चित है कि ट्रक आया है और कहीं और निकल गया या किसी दूसरे के हाथ में लग गया, वो लेकर के भाग गया। अब 15 दिन से भी ज्यादा हो गए तो किया क्या जाए। कहा मामा जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो भाई, वो ट्रक आएगा, निश्चित रूप से आएगा। किशोरी जी की व्यवस्था है, इसमें किसी का कोई वो थोड़ी है, सब किशोरी जी व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो। अब 1 दिन और बकाया था समैया शुरू होने का। उसी समय पर ठीक सुबह 1 ट्रक की जगह 2 ट्रक आए। 2 ट्रक आए, एक आदमी आया मामा जी से बोला कि महाराज ये दिल्ली से ट्रक आए हैं, इसका सामान करवा दीजिए, बहुत सामान, और अपने लोगों को भेज दी। मामा जी ने कहा देखो तुम लोग चिंता कर रहे थे तो 1 ट्रक की जगह 2 ट्रक आ गए, अब जाओ करवाओ सामान। सभी कोई लग गए, आश्रम के जितने लोग थे, सामान इतना ज्यादा आया कि भर गया पूरा घर। उन्हें आवश्यकता से ज्यादा सामान आ गया। तो इस तरह से जब विचार करके रख लिया तो मामा जी ने कहा भाई एक काम करो कि जो ट्रक में ड्राइवर हैं, जो उनके साथ में लोग आए हुए हैं, उनको बुला करके ले आओ, कम से कम जलपान तो करवा दो, बेचारे कितने दूर से आए, जाओ ले आओ। जब सामान उतर गया तब जब वो व्यक्ति जब बाहर जाता है उन ट्रकों के पास तो वहां ट्रक नहीं, दोनों ट्रक नहीं थे वहां पर। अब तो उसको बड़ी चिंता कि इतनी जल्दी निकल कैसे गए। अब दिन का समय था, उतरते समय 2 घंटा लगा। तो खान बेचने वाले जो कपड़ा रखे थे कहा भैया ये तो बताओ इधर जो 2 ट्रक खड़े हुए थे क्या निकल गए यहाँ से। उन पान वालों ने कहा सुबह से आए भैया और इधर बैठे अपने कपड़े में, हमें तो कोई ट्रक नहीं दिखे और ना इधर कोई ट्रक आए, ये कैसे यही है, अभी तो कोई ट्रक नहीं आए इधर, जब आई ही नहीं है तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। और भी खोज की गई सब जगह, लोगों से पूछा ट्रक के बारे में, लेकिन सब कोई यही कहते थे कि यहाँ तो कोई ट्रक नहीं आए। अंत में जाकर के मामा जी से बताया कि महाराज वहां पर तो वो कोई ट्रक है ही नहीं, सभी को ये कहते हैं कि यहाँ कोई ट्रक नहीं आया। वही तरह सामान उतारता रहा लोगों के सामने, लेकिन कह रहे हैं उन लोगों ने नहीं देखा ट्रक को, जब आया ही नहीं तो देखने की तो बात ही नहीं है। तो मामा जी रोने लगे। हाँ देखो किशोरी जी का उत्सव है ये ना, इसलिए किशोरी जी ने ही व्यवस्था किया, अपने दिव्य धाम से ये सब भेजा है। और इसीलिए ट्रक जो है वो संसार की नहीं है, वो दिव्य ट्रक है, इसलिए वो सामान उतार करके अब लोग अंतर्धान हुए। तो इस तरह से आज भी जिनके हृदय में भरोसा है, विश्वास है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, उनके आज भी काम करते रहते हैं। अपने ही आश्रम की देखो कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसे होती है, लोगों को ताजुब लगता है। काम चलता रहता है, काम होता रहता है, काम करने वाले भी लगे, साधु सेवा हो रही है, ये कम बात है, सब भगवान को चिंता रहती है, तभी ये सब कुछ होता है।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री व्यास जी। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।